Welcome everybody to NL Recess, a truly special NL Recess. ऐसे NL Recess के लिए ऐसी response कभी नहीं आई है, unsurprisingly. तो पहले मैं एक दिखा दूं what is Gulzar Saab's latest creation. This is it. It's a poem a day. It's a really thick book. And actually, we'll be giving 3 of these to our subscribers as well. I'll tell you more about that after the interview. After a long time, I started reading poetry in the middle. I had stopped. So it was wonderful to do that. And, no better book to start this off with. I'll just tell our subscribers, in case you're wondering the informal nature and why I call Gulzar Saab Babuji, what would motivate someone like you to put in this kind of hard work even now to create something like this? What makes you do it? नहीं, इसकी वजह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, ये वजह और जरूरत आपके अपने के लिए भी होती है कि मैं 4-5 जबानों में अगर पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ और मुझे महसूस हो रहा है और ये मैं खुद भी लिख रहा हूँ, तो वो जानने के लिए वो कहाँ तक पहुंच रहा है, मुझे दूसरे शायरों को ये दूसरी जबानों का पढ़ना भी जरूरी है कि वहां क्या बात हो रही है. फॉर योर ओन एजुकेशन, फॉर व्हाट यू आर राइटिंग इज नॉट जस्ट कि मैं कह रहा हूं तो बस आप सुन लो. you have to remain aware of your times and of your circumstances. कुछ शौक लग गया था जब शुरू के 40-50 नज़में कर ली थी. पहले तो वो लगा कि हाँ बहुत बड़ा है, झमेला ले लिया सर पे खुद ही. और उसके बाद करते करते जब वो सुना था मैंने भी कहीं से कि वो जंगल बाहर से बहुत घना लगता है, लेकिन जब आप जंगल के अंदर दाखिल हो जाओ तो फिर पेड़ नजर आने लगते हैं, फिर रास्ते भी नजर आने लगते हैं, पगडंडियां भी नजर आने लगती हैं. तो वहां से उन रास्तों से चलते 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 पहुंचते गए और फिर उसका मजा आने लगा. जब द मोमेंट आई क्रॉस अबाउट 50 से थोड़ी सी हिम्मत बंधी, जब 100 पहुंच गए, 100 के पास पहुंच रहा था, तब तो फिर उसके बाद जोश आ गया. मकसद ये था कि मैं कंटेम्प्रेरी पोइट्री जो हिंदुस्तान की है मैं उससे वाकिफ कराऊं कम से कम, और पढ़ूं, खुद भी पढ़ूं. यही नहीं कि दूसरे को वाकिफ कराऊं, खुद पढ़ना चाहता था कि एक जबान में नहीं, सिर्फ उर्दू में अगर लिखा जा रहा है तो हाँ उर्दू में मैं पढ़ रहा हूँ तो हिंदी में पढ़ लेता हूँ, लेकिन अंग्रेजी भी आ रही है. पर दूसरी जबानों में भी देखें तो कहाँ तक रेलेवेंस है ये. और देखा कि हिंदुस्तान की हर जबान आज के दौर से भरी हुई है. इट्स रेलेवेंट टू देम विद देयर टाइम्स. जो बड़ी बड़ी अहम बात थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो करना कि शायरी जिंदा है और आपके दौर की बात करती है, इसलिए शायरी पढ़िए, पढ़ना चाहिए. ये नहीं है कि वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही में मिलेगी तो पढ़ेंगे. आप आर्टिकल पढ़ लेते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ लेते हैं, लेकिन if there is a poem which is relevant to your times, you must know it, you must read it. I want to remain relevant and I want to pace up with youngsters like you. I want to know what you are thinking, ताकि मैं आपकी बात भी कह सकूं और समझ सकूं. क्योंकि यही तो नहीं है कि मैं यहाँ से आया हूँ बस उतना ही जानता हूँ और उसके आगे जानना नहीं चाहता. वक्त करवट लेता रहता है और ये जनरेशन जो साथ चल रही है, कभी इनको हाथ पकड़ के खड़ा किया था, अब इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये लेके चल रहे हैं मुझे. So Babuji, why don't you first, in as only you can and your voice can, recite the first poem and then we will take, some questions, and I have a few for you myself. ब्रिजनाथ बेताब हैं, शायर हैं वहां के, कश्मीर के. और मतलब जम्मू कश्मीर कहा जाए उस दौर में कही हुई है जब ये जो अलग हो गए हिस्से बने गए हैं, जब ये नहीं अभी या हो रहे थे या होने, ये दौर शुरू हो चुका था कहीं ना कहीं, लेकिन ये बेचैनी उसमें नजर आती है. When he says कि क्यारियों में फूलों की एक साइन बोर्ड था. अब सिंबॉलिकली वो बात करते हैं. क्यारियों में फूलों की एक साइन बोर्ड था,
एक तनबीह थी, देयर वाज अ वार्निंग, एक तनबीह थी, फूल तोड़ना मना है यहाँ। क्यारियों में फूलों की एक साइन बोर्ड था, एक तनबीह थी, फूल तोड़ना मना है यहाँ। You said that the Northeastern languages poetry has not got the kind of attention it deserves. So if you could just first recite this poem and then tell me what is it about that part of the country, the poetry of which impacted you so much and you were so impressed with it. So we can just start with this and then you can tell us about that. जिंदगी बड़ी कठिन थी वहां, और है भी, अभी भी है, और कुछ झगड़ा कर रहे हैं, कुछ गुस्से में हैं, कुछ नाराज हैं, कुछ मायूस हैं, और कुछ बड़े बेबस महसूस करते हैं। उसमें से एक शायर हैं, इनका नाम है लेंचिवा मीटे। मैं अगर कहीं तलफ़ुज़ मेरा खराब हो जाए तो माफी चाहता हूं उनसे, अगर वो सुन रहे हो या सुन ही लें। इस ज़मीं की हर गली हर गेट पर मौत है टहलती है कई नकाबों में। You can see the translation उसमें कि इतने चेहरे पहने हुए, इस ज़मीं की हर गली हर गेट पर मौत है टहलती है कई नकाबों में, हाथ में लिए हुए भरी हुई बंदूक। मुफ्त खोरो, मुफ्त में इतना ही मिलेगा। To watch the full unedited interview, you have to subscribe to News Laundry and pay to keep news free, because when the public pays, the public is served. We depend on you and not on advertisers. So go to www.newslaundry.com/subscription and subscribe and get all our unedited interviews, our special video shows, comics and everything that's behind the paywall. Remember, to subscribe to News Laundry, you pay just about 10 rupees a day. That's less than, well, no, a cigarette, and smoking is injurious to health. So subscribe and watch the full interview. जो authors होते हैं और poets होते हैं, why do they sometimes go with their pen name? मदन बोल रहे हैं कि वो फंबल मार जाएगा अगर खुद पूछे। How do you as a living legend feel when you listen to modern rap? There's nothing to get alarmed about it. It's a form, it's a new form of music. अब जैसे मैं अगर कहूँ मेरा अपना पूरा नाम, वो पासपोर्ट ऑफिस में या इनकम टैक्स में कभी कभी उनसे मिलता हूँ, उनसे मेरी कोई वाकफियत नहीं, वरना मैं कोई मुलाकात नहीं हुई। My identity is only Gulzar. I am grateful to all those people who like my songs, who listen to my songs, and I force my poetry also on them. वो मेरी शायरी भी बर्दाश्त कर लेते हैं।